नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। स्टडी विद एबी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटेट परीक्षा का PYQ 2015 हल करेंगे। उसमें हिंदी का सेगमेंट आज सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला विकल्प क्या है? पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता प्राचीन काल से मिलती रहती है। अथर्ववेद में लिखा है, भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पृथ्वी, हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे के लेकर आपसी मतभेद भुला दें। अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाएं ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयासों की लिए ज़रूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान हैं। इस कथन को चरितार्थ करना होगा। चलिए दोस्तों विकल्प देखते हैं। हम पृथ्वी की संतान हैं। हम पृथ्वी की संतान हैं, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य संसार के सभी। हम से क्या तात्पर्य है? तो हम इसमें शब्द जो आ रहा है वो क्या कह रहा है? हाँ, संसार के सभी लोग, एक खास देश के लोग, हम भारतवासी, हम सभी नागरिक। तो विकल्प आ जाएगा, विकल्प ए आ जाएगा, संसार के सभी लोग। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? पर्यावरण की संधि क्या होगी? पर्यावरण की संधि होगी परधन आवरण। नहीं, ये नहीं होगी। परिधन आवरण ये विकल्प होगा। परिधन यावरण ये भी नहीं होगा। परधन यावरण ये भी नहीं होगा। तो विकल्प दूसरा क्या सही हो जाएगा? परिधन आवरण। परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं, संसाधनों का दोहन करते हैं, पृथ्वी से बुरा व्यवहार करते हैं, पृथ्वी की खुदाई करते हैं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, पृथ्वी पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? सर्वनाश से उबरा जा सके। उबरा जा सके में उबरा का अर्थ क्या है? ठीक है, निपटा जा सके, हटा जा सके, हटा, निपटा, तैरा और बचा। तो निपटा जा सके क्या होगा? सर्वनाश से निपटा जा सकता है। अगला दोस्तों, गद्यांश में चरितार्थ करने का उल्लेख है। इसका आशय है बहस करना, अपनाना, चरित्र चित्रण करना, सिद्ध करना। तो चरितार्थ करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बहस करना, अपनाना, चरित्र चित्रण करना और सिद्ध करना। तो गद्यांश में क्या कह रहा है? चरितार्थ करने में क्या आ जाएगा? चरित्र अपनाना। क्या हो ना? अपनाना। विकल्प बी नहीं, विकल्प चलिए दोस्तों वो एक बार देख लेते हैं। भूमि हमारी माता है, हम उसकी संतान है, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। चलिए, तो इसका विकल्प आ जाएगा सिद्ध करना। चरितार्थ का अर्थ क्या होगा? सिद्ध करना। दोस्तों विकल्प फिर से देखिए, गद्यांश में चरितार्थ करने का उल्लेख है। इसका आशय है बहस करना, अपनाना, चरित्र चित्रण करना, सिद्ध करना। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, सिद्ध करना। विश्व के सभी देशों की अपेक्षा की गई कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, व्यक्तिगत प्रयास करें, मिलजुल कर कार्य करें और अपनी उत्तरदायित्व ईमानदारी के साथ निभाएं। तो दोस्तों गद्यांश के आधार पर क्या होगा इसका विकल्प? गद्यांश के आधार पर होगा अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं। क्या हो जाएगा? अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं। चलिए दोस्तों अगला क्या कह रहा है? अरण्य संरक्षण का अर्थ है वन की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, सभी की रक्षा। तो अरण्य संरक्षण का अर्थ है वनों की रक्षा। क्या है? वनों की रक्षा। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला दोस्तों कैसे क्वेश्चन देखिए, जो संबंध माँ और उसकी संतान से है वही संबंध है
पृथ्वी और पृथ्वीवासियों से, धरती और सभी देशों से, प्रकृति और पर्यावरण से, माता और पुत्र से। तो विकल्प गद्यांश के आधार पर विकल्प ए सही हो जाएगा, पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों से। क्रूर शब्द है सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा और क्रिया। तो क्रूर शब्द क्या है? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा और क्रिया। तो दोस्तों यह क्या है? यह विशेषण है। क्या है? यह एक विशेषण है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले गुण शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? चमकीली है आज सुबह, आज की शाम में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी। बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे। घुटन कमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी। कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी। आशा अपने हाथों से अब कुसुम चुनोगी। चटकीली है चहकती हुई चांदनी, कल चंदा की किरण और चटकीली होगी। खुल जाएंगे सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेंगी। चलिए दोस्तों इस काव्यांश में देखते हैं। काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय क्या है? तो दोस्तों चमकीली सुबह का आशय क्या है? विकल्प देखते हैं। चमकीली सुबह का आशय अंधकार की समाप्ति और आशा भरी सुबह, सफ़ेद कोहरे से चमकती सुबह। विकल्प 3 है प्रातःकाल का समय। विकल्प 4 सूर्य किरणों के से चमकती सुबह। तो विकल्प 1 सही हो जाएगा, अंधकार की समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? कवि को विश्वास है कि सुबह का समय सदा सुहाना होता है। सुबह का सूर्य कष्ट दूर करता है। आज की सुबह अच्छी है, कल की सुबह आज से अच्छी होगी। तो देखिए काव्यांश के आधार पर क्या होगा? कल की सुबह आज से अच्छी होगी। काव्यांश के आधार पर विकल्प बी से। दोस्तों जो विकल्प काव्यांश के आधार पर माना जाएगा वही सही माना जाएगा। अगला दोस्तों कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी। कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी से तात्पर्य क्या है? दुख की अनुभूति खत्म होगी, निराशा दूर होगी, मन का दुख दूर हो जाएगा, पुरानी डाल टूटेगी। तो इसका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, निराशा दूर होगी। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? चांदनी विशेषण है चटकीली, गमकती, महकती और तड़पती। तो 103 का चांदनी का विशेषण क्या है? चांदनी का विशेषण है चमकीली। क्या है? चमकीली है सुबह। चटकीली, क्या चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी। तो इसके विकल्प क्या आ जाएगा? विकल्प 1 सही आ जाएगा, चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे, इसका अर्थ क्या? देखिए खुल जाएंगे सबके दिल के दरवाजे, आँखों से आँख पहचान सकेंगे। आपस में बात करेंगे, कोई बात छिपी नहीं रहेगी, हृदय से हृदय मिलेंगे, सबके दिलों में मित्रता होगी। तो इसका क्या होगा? सबके हृदय में मित्रता होगी, यानी सब दिलों में सबके प्रति मित्रता होगी। विकल्प चौथा सही है। अगला दोस्तों कुसुम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कुसुम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों पुष्प, कुसुम माने प्रसून और सुमन तीनों होते हैं। तो कमल कुसुम का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, क्या? कमल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पेडागॉजी का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों विकल्प देखते हैं। तीव्र गति से पढ़ जाना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, किसी लिखित सामग्री को निहितार्थ करना, बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। तो क्या कह रहा है? समझ कर पढ़ने के संबंध में क्या है? किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? अगला प्रश्न उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषी बच्चों को हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन पर प्रकार्य परक पक्ष देने का आशय है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर
बच्चों को हिंदी भाषा सीखने के हिंदी भाषा क्षमता के आकलन पर प्रकार पक्ष पर बल देने का आशय है। प्रकार पक्ष देखिए भाषा प्रयोग पर बल देना, दूसरा भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, तीसरा भाषा के कार्यों की सूची बनाना, अच्छा चौथा भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना। देखिए प्रकार पक्ष पर बल देने का मतलब होता है भाषा के कार्यों पर बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा दोस्तों? भाषा के कार्यों पर बढ़ावा देना। अगला क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? तो दोस्तों प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया करना, परिचर्चा, उपर्युक्त सभी। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति के सतत आकलन में प्रश्न पूछना भी आता है, प्रतिक्रिया करना भी आता है और परिचर्चा करना भी आता है। अगला दोस्तों मौखिक आकलन या सतत आकलन इसे बोलते हैं, मौखिक आकलन का सतत आकलन। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? व्याकरण की समझ। क्या कह रहा है? व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। ठीक है, क्या कह रहा है? विकल्प देखते, पूर्णता उचित है, पूर्णता असंभव है, पूर्णता अनुचित और आंशिक रूप से उचित है। तो क्या कह रहा है? व्याकरण की समझ से संदर्भ परक प्रश्नों को नापना क्या कह रहा है? आंकना क्या कह रहा है? पूर्णता उचित है। अगला विकल्प क्या कह रहा है दोस्तों? देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, भाषा संबंधी गृह कार्य और शिक्षक की भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाषा सीखने को प्रभावित क्या करता है? बच्चों द्वारा लिखा जाने वाला सुलेख, शिक्षक द्वारा लिखी गई लिखित परीक्षा और भाषा संबंधी गृह कार्य। और चौथा विकल्प क्या? भाषा शिक्षक का भाषा संबंधी शिक्षण रवैया। तो शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, यही विकल्प डी सही हो जाएगा। अगर बच्चे का भाषा शिक्षक जिस प्रकार का रवैया है उसी प्रकार का भाषा स्तर सीखता है बच्चा। जो बच्चे पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है? जो बच्चे पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं उनके क्या कहते हैं? चलिए, डिस्ग्राफिया से ग्रस्त है, डिक्लेसिया से ग्रस्त है, सीखने में अक्षम, मंद बुद्धि है। तो जो पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं उनको क्या कहते हैं? डिक्लेसिया। क्या कहते हैं? डिक्लेसिया। अच्छा, 2-3 शब्द आते हैं दोस्तों, याद रखिए। जो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को कहते हैं आफेजिया। क्या बोलते हैं? आफेजिया, याद रखिए। जो मौखिक रूप से सीखने की क्षमता में जो क्षमता को आफेजिया, डिफेजिया और गणित संबंधी क्षमता को बोलते हैं डिसकैलकुलिया। क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। चलिए अगला दोस्तों, तो जो सीखने में विशेष रूप से कठिनाई महसूस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिक्लेसिया। पढ़ने में भाषा अर्जन में बच्चे को क्या कह रहा है? भाषा अर्जन में बच्चे को, ठीक है, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं, सहजता और यांत्रिकता के साथ सीखते हैं। तो क्या होता है दोस्तों? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन हैं, एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है, एक कठिन समस्या है। क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या हैं? तो एक संसाधन है, एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है और एक कठिन समस्या है। तो दोस्तों क्या है? एक संसाधन है। क्या है? बहुभाषिक कक्षाएं में तमिल, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के
छात्र बैठे हों तो इनको क्या करता है, एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में हमें लेना चाहिए, जिससे जो है भाषा जो है एक अन्य बच्चों को जो भाषाएं नहीं आती वो सीखने को एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान होता है। तो इसका विकल्प क्या आ जाएगा, एक संसाधन है। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारण करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, देखिए, हिंदी भाषा के समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारण कर अभ्यास कार्य, आकलन, पाठ्य पुस्तक और शिक्षण प्रक्रिया। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगी, शिक्षण प्रक्रिया। विकल्प 114 का डी सही हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। यह किसने कहा था, स्किनर ने कहा था, वाइत्कोत्स्की ने कहा था, पियाजे ने कहा, चॉम्स्की ने कहा। तो विकल्प दूसरा सही होगा, वाइत्कोत्स्की ने कहा था। किसने कहा था, वाइत्कोत्स्की ने कहा था कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहे हैं, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने को आप क्या कहेंगे। हिंदी भाषा की बारीकी को समझने की क्षमता का सही रूप में विकास करने को आप क्या करेंगे। विकल्प क्या कह रहा है, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, ठीक है। हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, गूढ़ भाषा अर्थ वाली सामग्री उपलब्ध कराना, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तो विकल्प क्या आ जाएगा, हिंदी भाषा से विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। चलिए दोस्तों क्या अपेक्षित नहीं है, स्वाध्यायशीलता का विकास यह अपेक्षित है, भाषा प्रयोग क्षमता का विकास ये भी, चिंतनशीलता के विकास, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास ये उच्च प्राथमिक स्तर पर यह अपेक्षित नहीं है। तो विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, बच्चों की व्याकरण के नियम समझाना और बच्चों के विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, भाषा सबसे अधिक महत्वपूर्ण का बच्चों के विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा सजगता के साथ हमें हिंदी में 30 में हम लगभग 27, 28, 29 नंबर तक हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन जो है गद्यांश और काव्यांश के आते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के आते हैं। चलिए 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। हिंदी भाषा शिक्षक के रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य जांचने के लिए एकमात्र अधिकारी बताएंगे, रूबी को उसके पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, रूबी को शांत बैठने के लिए कहेंगे, रूबी की तुलना दूसरे से करेंगे। यदि रूबी सबसे पहले कार्य कर लेती है तो उसको क्या कहेंगे, रूबी को अपने पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। क्या कहेंगे, रूबी को अपने पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। चलिए अगला दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री अभ्यास पत्रक, अभ्यास पुस्तिका, बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तक। तो उच्च भाषा स्तर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री है। क्या सामग्री महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री है पाठ्य पुस्तक। इसका विकल्प चौथा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की हिंदी के क्लास के समस्त 30 प्रश्न हो गए हैं। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।